वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा मॉड्यूलेशन एंड इट्स नेसेसिटी। ये वैसे तो मैं कहूँ ज्यादातर बार 3 मार्क्स का आया हुआ है। आप समझ सकते हैं कि ये 95% क्वेश्चन यही आता है सीबीएसई में। 5 नंबर का चैप्टर है जी, जिसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन यही आता है। ठीक है जी। तो पहली बात करेंगे डेफिनेशन। व्हाट इज मॉड्यूलेशन? हमने पहले भी डिफाइन करा है। मॉड्यूलेशन क्या होता है? सुपर इम्पोजिशन ऑफ मैसेज सिग्नल, सुपर इम्पोजिशन ऑफ मैसेज सिग्नल ओवर हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल बाय चेंजिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स, बाय चेंजिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से? सच एज, ब्रैकेट में लिखे थे, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज। ब्रैकेट क्लोज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू नहीं, by changing the characteristics वो लिखा ऑफ कैरियर सिग्नल विद रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल। ठीक है जी। अब जरूरत क्या है मॉड्यूलेशन की? डेफिनेशन तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में भी देख सकते हैं, जिसमें हमने डेफिनेशन कराई है सारी, उसमें प्रॉपर है। ठीक है जी। प्रैक्टिकल लेंथ ऑफ एंटीना। जरूरत क्या है मॉड्यूलेशन की? पहली जरूरत है प्रैक्टिकल लेंथ ऑफ एंटीना। देखो जी, 2 टाइप के एंटीना है। एक की लेंथ है λ/2 और एक की लेंथ है λ/4। ठीक है जी। डायपोल एंटीना की लेंथ क्या है? λ/2, मतलब वेव लेंथ का हाफ। और जो हमारा दूसरा एंटीना है उसकी लेंथ क्या है? मार्कोनी एंटीना की λ/4। मिनिमम लेंथ हो सकती है जो एंटीना की, वो क्या है? λ/4। मिनिमम लेंथ कितनी हो सकती है जी? λ/4। अब अगर लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होगा, सपोज लो फ्रीक्वेंसी है, क्या है जी? फ्रीक्वेंसी लो है, तो वेवलेंथ क्या होगी? वेवलेंथ क्या होगी जी? हाई। वेवलेंथ हाई होगी तो L विल बी लार्ज, L विल बी लार्ज, L ज्यादा होगा। ठीक है जी। समझ आई बात है कि नहीं? कोई डाउट? तो हमारा अगर L फ्रीक्वेंसी लो होगी तो वेवलेंथ हाई होगी, और L हमारा क्या होगा? लेंथ ऑफ द एंटीना लार्ज होगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं जी। एग्जांपल में मैंने ले लिया फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज। कितनी ले ली जी? 20 किलोहर्ट्ज। तो लैम्डा निकाल सकते हो जी? C बाय न्यू। C की वैल्यू कितनी होती है? 8 20 into 10 की पावर 3। कितना बचा जी? 1.5 into 10 की पावर 4, मतलब कितना हुआ? 15,000 मीटर या 15 किलोमीटर। मिनिमम लेंथ ऑफ एंटीना क्या होगी? हाँ जी, मिनिमम लेंथ ऑफ एंटीना क्या होगी जी? L इज इक्वल टू λ/4, सो L इज इक्वल टू 15/4 क्या आ जाएगी? 3.75 किलोमीटर। हाँ जी, कहां तक हो गया? अगर चंडीगढ़ की बात करें तो यहां से ट्रिब्यून चौक के करीब चलेंगे आप, या 32 सेक्टर। ठीक है जी। कम से कम 20 सेक्टर तो होगा ही। इतना लंबा एंटीना हॉरिजॉन्टल तो चलो बन गया, वर्टिकल पॉसिबल है? बुर्ज खलीफा की हाइट कितनी है हमारी? ऐसे कुछ 890 मीटर्स है, 1 किलोमीटर भी नहीं है। ठीक है जी। अगर उस पर भी एंटीना रखेंगे तो कितना ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर हो जाएगा, 100 मीटर का और बना दोगे तो। ठीक है जी। तो दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी कम है तो एंटीना की लेंथ बहुत ज्यादा होगी, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। समझ आई बात है कि नहीं? अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ले लिया जी मैंने 1 मेगाहर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 मेगाहर्ट्ज। हाँ जी, फोन आ गया था बीच में, सॉरी।
न्यू इज इक्वल टू 1 मेगाहर्ट्ज। ठीक है जी, 1 मेगाहर्ट्ज है तो क्या होगा जी, लैम्डा का फार्मूला c बाय न्यू। ठीक है जी, तो लैम्डा क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 8 बाय 10 की पावर 6, ये कटिंग होगी जी, पावर 2 बचा 300 मीटर। कितना बचा जी, 300 मीटर। तो लेंथ ऑफ द एंटीना क्या रहेगी जी, 300 डिवाइडेड बाय 4, लैम्डा बाय 4 फार्मूला है ना जी। Yes, sir. एल का फार्मूला क्या है, Into by 4. लैम्डा बाय 4। अब कितनी आ रही जी, 75 मीटर। दैट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल, दैट इज प्रैक्टिकली Possible. पॉसिबल। अगर आप मोबाइल एंटीना की लेंथ निकालना चाहते हैं तो आपको मैं फ्रीक्वेंसी बता देता हूँ, लगभग 900 मेगाहर्ट्ज होती है। क्या होती है जी, 900 मेगाहर्ट्ज। तो आप निकालेंगे तो बहुत ही माइनर सा आएगा, जो कि आपके मोबाइल्स में लगा होता है। ठीक है जी, समझ आई बात है कि नहीं। पुराने जमाने में कैसे आते थे जी, देखिए नोकिया के फोन एंटीना की लेंथ बढ़ानी पड़ती थी सिग्नल रिसीव करने के लिए। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हाई फ्रीक्वेंसी पे सिग्नल चल रहे हैं, हाई फ्रीक्वेंसी पे सिग्नल चल रहे हैं, तो एंटीना की लेंथ क्या होती जा रही है, मिन्यूट होती जा रही है। ठीक है जी, तो आगे आते हैं, बात करते हैं दूसरा क्या यूज है, पावर रेडिएटेड बाय एंटीना। क्यों चाहिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। पावर इज प्रोपोर्शनल टू L बाय लैम्डा का स्क्वायर। पावर इज डायरेक्टली, पावर रेडिएटेड बाय एंटीना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय लैम्डा का स्क्वायर। लेंथ एंटीना की L है, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। तो अगर L कांस्टेंट है, L मैंने रखी जी कांस्टेंट, तो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लैम्डा स्क्वायर। वही मुद्दा आएगा, फ्रीक्वेंसी कम, वेवलेंथ ज्यादा और पावर कम। ये अपनी लैंग्वेज में लिख देना, कहीं आप मेरे वाला ही लिख दें, कई बच्चे ऐसे ही शॉर्टकट लिख देते हैं पेपर में, है ना जी। तो फ्रीक्वेंसी ऐसे लिखना है, इफ फ्रीक्वेंसी इज लो लैम्डा वेवलेंथ विल बी हाई, as power is inversely proportional to lambda का square, therefore power will be low if lambda is high. On the other hand, if frequency is high, lambda is low, power radiated is much more, power radiated is much more। बस ऐसे लिख देंगे, 2 पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट लिखने हैं। नोट्स में 4 पॉइंट दिए हुए, पर मैं 3 ही डिस्कस करूंगा, 3 ही अच्छी तरह याद कर ले तो बहुत बढ़िया। ठीक है जी, अगला है आसान वाला पॉइंट है नैरो बेंडिंग। नैरो बेंडिंग क्या बताता है, थोड़ा मैंने लिखा ही हुआ है पहले। लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल मैंने लिया, कितना हर्ट्ज है वो, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। तो रेशियो ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी टू द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 1000। मैंने डिवाइड करा 20 किलो हर्ट्ज अपॉन 20,000 आ गई। ये नंबर क्या बताता है कि ज्यादा बड़ा बैंड चाहिए, वाइडर बैंड। जितना ज्यादा ये रेशियो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी की, उतना बड़ा बैंड रिक्वायर्ड है फ्रीक्वेंसी का। इसको कितना फ्रीक्वेंसी का बैंड रिक्वायर्ड है, 1000। अब नैरो बैंडिंग में क्या होता है, कैरियर वेव अगर 100 किलो हर्ट्ज की है, कैरियर वेव कितने की है, 100 किलो हर्ट्ज की, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 100 प्लस 20 किलो हर्ट्ज। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कैरियर पे चढ़ा दिया तो ऐड हो जाता है ना जी, तो 120 किलो हर्ट्ज। हाँ जी, लोएस्ट कितनी हो जाएगी, 100 प्लस 0.020 किलो हर्ट्ज। ठीक है जी, प्लस में है ये 100 प्लस, इसको किलो हर्ट्ज में कन्वर्ट कर दिया लोएस्ट को, तो ये आ जाएगा 100.020 किलो हर्ट्ज। समझ आई बात जी की नहीं, कोई डाउट। अब इनकी रेशो निकाल लीजिए, रेशो ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अपॉन लोएस्ट फ्रीक्वेंसी।
हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अपॉन लोएस्ट फ्रीक्वेंसी अगर मैं यहां निकालता हूं तो 120 किलोहर्ट्ज अपॉन 100.020 किलोहर्ट्ज। किलोहर्ट्ज से किलोहर्ट्ज कैंसिल हो गया, ठीक है जी। इसको मैं इधर लिख रहा हूं 120 अपॉन अप्रोक्सीमेटली इसको 100 ही ले सकता हूं जी। तो ये कितना आ जाएगा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अपॉन लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा 1.2। 1.2 आने का मतलब अब बहुत ही छोटा बैंड रिक्वायर्ड है फ्रीक्वेंसी का, मतलब कम फ्रीक्वेंसी खर्च होगी। जितना ज्यादा बड़ा बैंड खर्च होगा उतना ज्यादा लॉस होगा, जितना ज्यादा बड़ा बैंड खर्च होगा उतना ज्यादा लॉस होगा। अब यहाँ हमें क्या रिक्वायर्ड है, नैरो बैंडिंग, बहुत ही कम बैंड यूज हो रहा है। हाई फ्रीक्वेंसी अपॉन लो फ्रीक्वेंसी का रेशियो क्या आ रहा है 1.2, ठीक है जी। ओके।